हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर RCT। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डेंटिस्ट आपको सजेशन देते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, आपके दांत को हम बचा लेंगे इसमें ट्रीटमेंट करवा के। तो मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्यों हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर दर्द है तो दांत निकाल भी तो सकते हैं, निकालने से भी तो दर्द चला जाएगा, या फिर उसमें फिलिंग कर लेते हैं, कोई दवाई लेके भी तो दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं। हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए? तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं, किन कारणों की वजह से हमें इससे बेनिफिट होता है ताकि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, दांत न निकलवाएं, या फिर उसमें और कोई ट्रीटमेंट करवाने की वजह हमें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। जनरली आपकी जो दांत होती है उसकी 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है इनेमल, आप फोटो में देखिए इस टाइप का दिखाई देगा आपके। फर्स्ट इनेमल, सेकेंड डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। पल्प जो होती है वो दांत की सबसे नीचे की लेयर होती है। जब आपके दांत में कोई कैविटी लग जाती है या सड़न हो जाती है तो जब वो पल्प तक पहुंच जाती है तो आपके दांत में तेज़ दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर दांत में फिलिंग नहीं कर सकते या कोई और ट्रीटमेंट करने की बजाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते कैसे है? ये जो आपकी पल्प दिख रही है वहाँ से एक आपकी रूट के अंदर, कैनाल्स के अंदर ये जो नस है उसकी जो पिंक कलर की पूरी जो आप लाइन देख रही हो इसी को पल्प बोला जाता है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपके दर्द को ठीक करने के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम फाइल्स बोलते हैं, उनकी मदद से इस पल्प को पूरा निकाल लिया जाता है। जो इन्फेक्टेड, जो ख़राब हो गई है पल्प है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसको ये जो कैनाल्स है उसको शेप दी जाती है। शेपिंग के बाद इसमें फिलिंग मटेरियल भरा जाता है जिसको हम GP पॉइंट्स बोल सकते हो या फिर गट्टा पर्चा बोला जाता है, उसको भरा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका दर्द का जो कनेक्शन होता है, यानी कि आपका दांत है, दर्द किस वजह से होता है, हमारी जो नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनकी वजह से जो कैनाल होती है उसको गट्टा पर्चा एक मटेरियल होता है, फिलिंग मटेरियल, उससे फिल कर दिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। यही रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। लेकिन ये तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताया कि होता क्या है रूट कैनाल। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, ये क्यों करवाना चाहिए और क्यों डेंटिस्ट आपको इसका सजेशन देते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, कैसा भी दर्द हो, कितना भी सीवियर दर्द हो, ये आपके दर्द को बिल्कुल से ठीक कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि दर्द होता क्यों है, किसी भी आपके सेंसिटिविटी लग रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, आपके दांत है वो घिस गए हैं, घिसने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैविटी हो गई है, डीप हो गई है कैविटी, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, या फिर अपसेस हो गई है, पेरियोडोंटल अपसेस है, पेरीअपाइकल अपसेस है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके दांत में सीवियर पेन है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपका दांत का दर्द एकदम से ठीक हो जाता है। इसलिए पहला फ़ायदा इसका है दर्द को एकदम से ठीक करना। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो है कि आपका जो ओरिजिनल दांत है उसको बचा लिया जाता है। मान लो आपका दांत ब्रेक हो गया है या डिकेड है, यानी कि एकदम टूट गया है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप का अगर आपका दांत हो गया है तो अब क्या करें, इस दांत को कैसे बचाएं? तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके इस दांत को बचा सकते हो। नॉर्मली आपको दांत निकलवाना पड़ेगा अगर ये ट्रीटमेंट न हो तो, लेकिन अब आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रीटमेंट के थ्रू इसका दर्द ठीक करके उस पर केप लग जाते हैं और आपका ओरिजिनल दांत है वो बच जाता है। तीसरा, अगर आपके दांत हल्का हिल रहा है तो हल्की मोबिलिटी है, तो अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो इससे आपके दांत की मोबिलिटी है वो भी कम होती है और आपका दांत है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और चौथा, अगर आपके दांत घिस गए, मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं कि जो पान पुड़ियों का सेवन करते हैं या फिर जनरली टीथ ग्राइंडिंग करते हैं उनके दांत बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बोलते हैं हमें अब वापस से अगर दांतों को सही करना है तो उस पर केप लगानी पड़ती है। तो डायरेक्ट केप नहीं लगाई जाती है क्योंकि दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बिना दांत हटाए आप उस पर केप लगा सकते हो पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, क्योंकि जब दर्द का कनेक्शन जो नर्व्स होती है, वेसल्स होती है, उसको मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसमें GP पॉइंट्स डाल दिया जाता है तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर इजीली उस पर केप लग जाती है।
तो ये आपके घिसे हुए दांतों को भी वापस एकदम से सही करने में भी फ़ायदेमंद होती है। दूसरा है, अगर आपके अपसेस बन गई है, बहुत बार आपने देखा है कि आप देखो फोटो में किस टाइप के अपसेस होते हैं, पेरी अपाइकल यानी रूट के नीचे अपाइकल एरिया पे अपसेस बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में दांत बहुत ज़्यादा पेन करता है और तो इसको भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की मदद से ठीक कर दिया जाता है। यानी अपसेस है, वो पस है, वो पूरी निकाल दी जाती है और उसके बाद इस दांत को बचा लिया जाता है। नॉर्मली अगर आरसीटी न करवाए तो हमें इस दांत को हटाना पड़ता है। दांत ऊपर से एकदम सही है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, सिर्फ अपसेस की वजह से पेन है। तो अगर आपने रूट कैनाल नहीं करवाया है तो क्या होएगा, हमें इस दांत को पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा, एक अच्छे खासे दांत को आपको खोना पड़ेगा। तो इससे भी हम अपने दांत को बचा सकते हैं रूट कैनाल करके। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार आपने देखा है कि एक्सीडेंटली आपका दांत ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो टूटने की वजह से या क्रैक आ गया है दांत में, तो हम लोग डायरेक्ट कैप नहीं लगा सकते क्योंकि पल्प वहाँ पे होती है, वो वाइटल होती है। तो हमें पल्प को पहले डेड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इसी वजह तभी हमारा वो दर्द है वो अच्छे से ठीक होता है। तो पल्प निकालने के बाद, पल्प निकालने के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ब्रेक हुआ हुआ दांत या फिर क्रैक हुआ हुआ दांत भी आप आरसीटी करके बचा सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, जिससे आप अपने दांत को बचा सकते हो और अपने ओरल हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये तो है आरसीटी के फ़ायदे। बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं इसके नुकसान भी होते हैं, तो इसके नुकसान क्या होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरली देखा जाए तो इसके कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें आपको पेशेंट है वो 2 या 3 विजिट लगती है। इंजेक्शन लगाया जाता है क्योंकि उस एरिया को सुन किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग रूट कैनाल नहीं कर सकते, तो उस एरिया को सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो थोड़ा सा ही पेनफुल हम बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंट है वो परेशान हो जाते हैं। बस इतना सा ही रीज़न है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। दांत दर्द से तो बेटर ही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसके तो फ़ायदे ज़्यादा है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।